डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर कृति के पांड्या आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत कबीर सामाजिक विद्रोह, जो कि इकाई 6 के अंतर्गत है। अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इसको भाग 1 एवं भाग 2 के अंतर्गत समाहित किया है। आज की इस कक्षा में हम भाग 1 को पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संत परंपरा में कबीर का स्थान एक निर्भीक समाज सुधारक, महान संत और क्रांतिकारी चिंतक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे ऐसे समय में प्रकट हुए जब भारतीय समाज में जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास तथा सांप्रदायिक वैमनस्य जैसी अनेक सामाजिक बुराइयों से समाज ग्रस्त था। समाज में मानवता और समानता की अपेक्षा जातिगत भेदभाव तथा धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। ऐसे समय में कबीर ने अपने काव्य और विचारों के माध्यम से इन सभी तमाम सामाजिक विसंगतियों का निर्भीकता से विरोध किया। उन्होंने न केवल हिंदू समाज के कर्मकांडों और रूढ़ियों की आलोचना की, बल्कि मुस्लिम समाज की कट्टरता और वायाचरणों से वायाडंबरों पर भी समान रूप से प्रहार किया। उनके लिए मनुष्य की पहचान उनकी जाति, धर्म या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि कबीर के अनुसार सबकी पहचान जो होती है मनुष्य की, वो उसके सदाचार, ज्ञान, प्रेम और मानवीय गुणों से होती है। इसलिए उनका सामाजिक विद्रोह किसी एक वर्ग या धर्म के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अन्याय के, असमानता के और अज्ञान के विरुद्ध था। कबीर का विद्रोह विनाशकारी नहीं, बल्कि रचनात्मक और मानवतावादी था। उनका उद्देश्य समाज में समानता, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना करना था। उन्होंने निर्भीक वाणी के माध्यम से समाज को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया और सत्य, विवेक तथा मानवता पर आधारित जीवन दृष्टि प्रस्तुत की। यहाँ हम सर्वप्रथम प्रस्तुत इकाई के उद्देश्य को देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार से हैं। कबीर के सामाजिक चिंतन को हम यहाँ समझ सकेंगे, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता को विकसित कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ मानवता एवं समानता के मूल्यों का विकास कर सकेंगे। कबीर के यहाँ, चूंकि कबीर की विद्रोही चेतना है, तो कबीर की यहाँ पर हम विद्रोही चेतना का अध्ययन कर सकेंगे। समकालीन समाज में कबीर की प्रासंगिकता को ठीक तरीके से पहचान सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं कबीर की विद्रोह की जो सामाजिक विद्रोह की जो उनका स्वरूप है उसे। कबीर के सामाजिक प्रतिरोध और विरोध का स्वरूप जब हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य में कबीर के काव्य की गणना सर्वश्रेष्ठ काव्यों में की गई है। इसका कारण है कबीर काव्य के सामाजिक सरोकारों में, अर्थात उनके सामाजिक सरोकारों में ही उनके काव्य का मूल निहित है। अनेक आलोचकों की दृष्टि में उनकी कविता सबसे अधिक आधुनिक लगती है। इसका कारण उनकी कविता में मौजूद विद्रोह की भावना है, जिसमें प्रतिरोध का स्वर है। इस स्वर को जन्म देने वाली विद्रोह भावना कबीर को तुलसी आदि सगुण भक्ति कवियों से अधिक आधुनिक बनाती है। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने कबीर आदि निर्गुण संतों को सूर, तुलसी आदि सगुण एवं जायसी आदि सूफी कवियों की तुलना में सबसे कम महत्व दिया है। लेकिन कबीर की कविता में तीक्ष्ण व्यंग के साथ मौजूद विद्रोह और प्रतिरोध के स्वर को उन्होंने भी रेखांकित किया है।
यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर का परिचय देते हुए स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। आगे जब हम कबीर का लक्ष्य देखेंगे तो हम पाएंगे कि कबीर का लक्ष्य एक बेहतर समाज की स्थापना करना था। इसलिए आवश्यक था कि समाज के एक बड़े तबके को निम्न श्रेणी में धकेलने वाली जो पंडिताई है, जो कर्मकांड है, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है आदि का प्रतिरोध किया जाए। इस प्रतिरोध को दबाने की कोशिशें होनी ही थी समाज में। समाज के शक्ति संपन्न वर्ग की ओर से कबीर पर अत्याचार शुरू हुए। कबीर के प्रतिरोध ने भी विद्रोह का रूप धारण किया। उन्होंने विरोधी विचारधारा को चुनौती दी। इस विद्रोही तेवर ने उनके प्रतिरोध और प्रेम दोनों भाव की कविता को अपूर्व ओज से भर दिया। वे स्वयं कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना सो चले हमारे साथ। अर्थात इस दोहे में कबीर ने घर का अर्थ वास्तविक मकान नहीं, बल्कि अहंकार, मोह, माया, लोभ, स्वार्थ, अज्ञान और सांसारिक आसक्तियों से लिया है। लुकाठी का अर्थ जलती हुई लकड़ी या मशाल है, जो ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। कबीर कहते हैं कि वे संसार रूपी बाजार में ज्ञान की मशाल लेकर खड़े हैं और जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, मोह माया और बुरे संस्कारों को त्यागने के लिए तैयार है, वही उनके मार्ग पर चल सकता है। केवल वही व्यक्ति सत्य, आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। वही उनके दूसरे दोहे में आप देख सकते हैं, कबीर लिखते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भुई धरे, सो बैठे एही माही। अर्थात यह घर किसका है? मौसी का है, खाला का है। किसी ऐसे का नहीं है कि जहां आप कभी भी घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, बल्कि यह ऐसा घर है जहां आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप अपने अहंकार को, अपनी बुराइयों को, सभी को त्याग देंगे, तभी इस घर में आपका प्रवेश हो सकता है। तो इस प्रकार से कबीर ने इन सभी बातों को यहाँ पे समाहित किया है। वही जब हम आगे देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि देखिए, वैसे देखा जाए तो कबीर भारतीय संत परंपरा के ऐसे क्रांतिकारी कवि थे जिन्होंने अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विसंगतियों का निर्भीक होकर विरोध किया। उनका प्रतिरोध किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं था, बल्कि किसके विरुद्ध था? उन रूढ़ियों, उन अंधविश्वासों और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरुद्ध था जो मानव समाज को विभाजित और कमजोर बनाती थी। कबीर का सामाजिक विद्रोह मानवता, समानता, विवेक और प्रेम पर आधारित था। उनके सामाजिक प्रतिरोध का स्वरूप निम्नलिखित बिंदुओं में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जाति और धर्म भेद का प्रतिरोध है। वहीं दूसरा सांप्रदायिक भेदभाव का प्रतिरोध है। तीसरा सामाजिक विवेकहीनता का इसमें प्रतिरोध किया गया है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रतिरोध कबीर की रचनाओं में शामिल है। तो इस प्रकार प्रतिरोध और विद्रोह के इन तीन प्रमुख आयाम हमें कबीर के विचारों में देखने को मिलते हैं, जिसमें ऊंच नीच, छुआछूत और वर्ण श्रेष्ठता की मान्यता का खंडन,
हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबर पर समान प्रहार, अंधविश्वास, रूढ़ी, कर्मकांड और तर्कहीन परंपराओं का इसमें विरोध किया गया है। कबीर जिस एक ईश्वर के लिए एकांतिक प्रेम और संपूर्ण समर्पण की मांग कर रहे थे, उस दुनिया में मनुष्य में भेदभाव बरतने की गुंजाइश कहीं भी नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर किए गए सामाजिक विभाजन का बहुत ही डटकर विरोध किया। उन्होंने हिंसा, क्रूरता और अन्याय के विभिन्न रूपों की आलोचना की। वे समाज को सामाजिक और धार्मिक भेद से, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से, निरर्थक आडंबर और कर्मकांडों से मुक्त करना चाहते थे। उन्होंने जनता को शोषण और अन्याय न करने, न सहने और उसका मुकाबला करने की प्रेरणा दी। कबीर के प्रतिरोध और विद्रोह के इन्हीं आयामों को समझने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जब हम आगे देखेंगे तो अब हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें तो हम पाएंगे जाति और धर्म भेद का प्रतिरोध, अर्थात कबीर के यहाँ जाति और धर्म भेद का प्रतिरोध बड़ी ही प्रबलता से किया गया। कबीर ने जाति पाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव का कठोर विरोध किया। उनके अनुसार मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और आचरण से महान बनता है। उन्होंने ऊंच नीच की भावना को समाज की सबसे बड़ी बुराई माना और सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखने का संदेश दिया। कबीर के लिए ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्य समान है, इसलिए जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव क्या है, अनुचित है। वे स्वयं कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो बयान। इसके साथ ही वे कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, वरन सभी मनुष्य एक समान है, तथा वेद प्रमाण नहीं है, वरन अनुभव प्रमाण है। यह विचार सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा की स्थापना का आधार प्रस्तुत करता है। सभी निर्गुण कवियों के समान कबीर कुछ मूलभूत बातों को स्थापित करते हैं और वे स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण क्या है, श्रेष्ठ नहीं है, वरन सभी मनुष्य एक समान है। वेद भी प्रमाण नहीं है, वरन अनुभव सबसे अधिक प्रामाणिक है। इनको स्थापित करने के लिए वे तर्क भी देते हैं कि जे तू बाभन बभनी जाया, जे तू बाभन बभनी जाया, तो आन द्वार होए काहे न आया। यदि तू ब्राह्मण हो तुम, अर्थात तुम श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण इसलिए हो क्योंकि तुम्हें ब्राह्मणी ने जन्म दिया है। यदि तुम श्रेष्ठ हो तो इस संसार में किसी दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आए, उसी मार्ग से तुम भी क्यों आए जिस तरह से सभी मनुष्य आते हैं, उसी मार्ग में उसी तरीके से तुम्हारा जन्म क्यों हुआ। यदि इस मूलभूत बात में तुम सभी अन्य मनुष्यों के ही समान हो तो इसी समानता को स्वीकार कर लो। कबीर यही तर्क देते हैं और केवल कबीर यहाँ तक तर्क नहीं देते, केवल इस साथ साथ इस मत का के समर्थक भी हैं। वे इस मत के समर्थन में आम जीवन के अनुभवों को, उनके अनेक उदाहरण भी देते हैं जिनमें ब्राह्मण की श्रेष्ठता की भावना का उन्होंने खंडन किया है। मध्यकालीन समाज में जाति व्यवस्था बहुत ताकतवर थी। समाज का एक बड़ा हिस्सा निम्न श्रेणी में धकेल दिया गया था। उन्हें समानता और सम्मान से, शिक्षा शास्त्र से और धार्मिक संस्कारों की विरासत से वंचित कर दिया गया था। कबीर ने अपनी प्रखर वाणी द्वारा जाति और वर्ण की इस व्यवस्था में जाति या वर्ण के आधार पर मनुष्य को ऊंचा और नीचा मानने का प्रतिवाद किया। ब्राह्मण स्वयं को ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण श्रेष्ठ बताते थे। कबीर की राय में ऐसा नहीं है। उनकी राय में सभी मनुष्यों का शरीर एक समान है, उत्तम अधम अवयवों से युक्त है, सभी एक ज्योति से पैदा हुए हैं, फिर
फिर कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र कैसे हो सकता है? वे कहते हैं, एक बूंद एक मल मूतर, एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति ते सब उत्पन्नो, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। इस तरह कबीर जन्म के आधार पर मनुष्य की समानता स्थापित करते हैं। वे ऊंच नीच जाति मानने और छुआछूत बरतने को अनुचित बताते हैं। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों की आलोचना की है। वे स्वयं यह भी लिखते हैं, काहे को कीजे पांडे छूत विचार, काहे को कीजे पांडे छूत विचार, छूत ही थे उपजा सब संसार। कबीर के यहाँ बौद्धों, सिद्धों आदि की जाति और वर्ण भेद संबंधी प्रतिरोध की वाणी को भी नया आधार मिला है। इस प्रतिरोध का प्रसार और प्रभाव दूर तक हुआ है। उनके पीछे जाति और वर्ण आधारित भेद का विरोध करने वाले संतों का एक वर्ग विकसित हुआ है। रैदास, रज्जब, दादू, पीपा, नानक आदि संतों ने कबीर के प्रतिरोध को आगे बढ़ाया। कबीर के प्रतिरोध का महत्व इस बात से भी उजागर होता है कि भारत में निम्न सामाजिक स्थिति पर धकेले जाने का प्रतिरोध करने वाले दलित आंदोलनों ने सर्वाधिक कबीर को ही अपनाया है। डॉक्टर धर्मवीर सहित अनेक दलित आलोचकों को कबीर सर्वाधिक अपने लगते हैं। कबीर के प्रतिरोध और विद्रोही तेवर ने उन्हें दलित जाति में आत्मविश्वास, गौरव और उच्च भावों का संचार करने वाले कवि के रूप में स्थापित कर दिया है। यदि हम आगे उनके सांप्रदायिक भेदभाव को देखें तो कबीर के यहाँ सांप्रदायिक भेदभाव का भी बहुत अच्छी तरीके से, कह सकते हैं प्रबल रूप से, प्रतिरोध किया गया है। कबीर धार्मिक व्यक्ति थे, भक्त थे, भगवान की सत्ता में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार भगवान निर्गुण है, निराकार है। जो लोग कबीर के इस मत से सहमत थे वे कबीर के अपने लोग थे। वे संत थे, उनमें कोई बहस नहीं थी। परंतु जो लोग ईश्वर के सगुण रूप को मानते थे, कबीर उनके सभी क्रियाकलापों का खंडन करते हैं। ये वे सब बातें हैं जिन्हें आज हम अंधविश्वास, रूढ़ियां, धार्मिक आडंबर कहते हैं। कबीर इन सब का खंडन करते हैं। मध्यकाल में जाति के साथ धर्म के आधार पर भेद करने वाली बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था ने भी मनुष्य को जकड़ रखा था। कबीर ने धार्मिक भेद से, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से, निरर्थक आडंबर और कर्मकांडों से मुक्ति के लिए अपना विद्रोही स्वर बुलंद किया। उन्होंने धर्म के ठेकेदारों पर जमकर चोटें की। अकारण ही लोक कंठ में बसी जनश्रुतियां मुल्लाओं और पंडितों को कबीर के प्रतिपक्ष में नहीं दिखाती। धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करने वाली कबीर की वाणी कट्टरपंथी हिंदुओं और मुसलमानों को तिलमिला देती है। कबीर अपनी आलोचना में भी धर्म का भेद नहीं करते। वे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की आलोचना कई बार एक ही पद और कई बार एक ही पंक्ति में साथ साथ करते हैं। उन्हें हिंदू और इस्लाम दोनों एक समान प्रिय या अप्रिय है। वे प्रेम और निंदा दोनों में हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते। दोनों धर्मों को खरी खोटी सुनाने वाले कबीर का एक पद इस तरह का है जो आप देख सकते हैं। अरे इन दोन राह न पाई, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, वैश्या के पायन तरसोवे, यह देखे हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई, हिंदुत्व की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह है जाई। तो इस प्रकार देखा कि भक्तिकालीन समाज में हिंदू और इस्लाम दो मुख्य धर्म थे। कबीर कहते हैं कि दो में से किसी को सही रास्ता नहीं मिला। हिंदू छूत मानते हैं पर वैश्यागामी भी है। मुसलमानों के धर्मगुरु ही जीव हिंसा करने वाले और निकट संबंधियों से ही शादी कर लेने वाले हैं। कबीर ने दोनों धर्म के आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड
कुरीति और अनाचार का बिना भेद किए समान भाव से विरोध किया। कबीर ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का बराबर विरोध किया है। इस विरोध के अनेक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। वही वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोऊ जाना। हिंदू को राम और तुर्क अर्थात मुसलमान को रहीम प्यारा है। दोनों आपस में लड़कर मर रहे हैं, लेकिन मर्म कोई नहीं समझ सक रहा है। या मर्म यानी कि जो मार्ग है, जो तत्व है, राम रहीम दरअसल एक ही है। इसलिए दो नाम सुनकर किसी को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर समाज में भेद पैदा करने वाले तत्वों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा है कि राम रहीम की एकता को ये पापी और बदमाशों ने दो बना दिया है। इस जन विरोधी भेद नीति में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता लाभ उठाती है। इसलिए वे पंडितों और मौलवियों के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर रचते हैं। इस विरोधी और विद्रोही चेतना ने कबीर को आज के समय के लिए बेहद जरूरी कवि बना दिया है। आगे जब हम देखें कि सामाजिक जो विवेकहीनता है उसका प्रतिरोध कबीर ने किस प्रकार से किया है, तो हम देखेंगे सामाजिक विवेकहीनता का प्रतिरोध। कबीर ने जाति और धर्म में जुड़ी तर्कहीन मान्यताओं का प्रतिरोध कर समानता परक समाज के निर्माण का स्वप्न देखा था। अंधविश्वास और रूढ़ियां उनके रास्ते में बड़े कांटे थे। ये कांटे सगुण मत की उपज थे, जो अवतारवाद, मूर्ति पूजा और वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता था। सगुण मत ने धार्मिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अनेक कर्मकांडों और कुरीतियों को जन्म दिया था। ये कुरीतियां और कर्मकांड तर्कहीन होकर भी प्रचलित थे। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक विषमता के पोषक थे। निर्गुण संतों ने विवेक की कसौटी पर खरा न उतरने वाली सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, विश्वासों, मान्यताओं आदि का प्रतिरोध किया। जाति, धर्म और राजसत्ता मध्ययुगीन समाज में सबसे अधिक प्रभावी सामाजिक अभिकरण थे। ऐसे में सामाजिक दुर्दशा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। कबीर ने इनकी अतार्किकता और शोषक चरित्र के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। स्व की सीमाओं से मुक्त कबीर का विद्रोही स्वर शोषकों का दुश्मन है और निर्बलों का हितैषी। वे निर्बलों को सताने वालों को आगाह करते हुए लिखते हैं कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के साम में जो लौह भस्म हुई जाए। अर्थात यहाँ कबीर कहते हैं कि कभी भी किसी कमजोर या असहाय व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी पीड़ा से निकली हुई बद्दुआ या जिसे हम हाय कहते हैं वह बहुत प्रभावशाली होती है। जिस प्रकार मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी की हवा भी लोहे को आग में तपाकर पिघला देती है, उसी प्रकार निर्बल व्यक्ति की आह भी अत्यंत शक्तिशाली होती है और अन्यायी व्यक्ति का विनाश कर सकती है। इसलिए मनुष्य को इन सब से बचना चाहिए। तो इस प्रकार भाग 1 के अंतर्गत जो हमने प्रतिरोध का स्वर पढ़ा, उसे समग्र रूप में अगर सार के रूप में हम देखें तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। कबीर सामाजिक प्रतिरोध के अग्रदूत थे। कबीर ने जाति एवं वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। कबीर ने सामाजिक विवेकहीनता का भी प्रतिरोध किया। इसके साथ साथ कबीर ने विवेक और तर्क पर विशेष रूप से बल दिया है। तो इस प्रकार आपने कबीर के प्रतिरोध संबंधी, विद्रोह संबंधी जो सामाजिक आधार थे उसे आपने इस कक्षा के भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा। अगली कक्षा में हम भाग 2 को भी पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ अगली कक्षा में भी आप इस प्रकार से बने रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाध्यायः